का विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका आज की क्लास में मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सरल टॉपिक लाया, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, पेशा व व्यवसाय। प्रिय विद्यार्थियों, लड़के कहते हैं कि सर इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं आपके लिए आज बहुत ही सरल ट्रिक लाया हूँ जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हो, किसी भी काम को अपने जीवन में करना चाहते हो, तो सरल से कठिन की तरफ चलो, आपको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लिश को लड़के 100 लड़कों में से 10 लड़के पढ़ना चाहते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। बट इंग्लिश का बहुत ही महत्व है। आज के युग में, आज के ज़माने में आपने देखा कि बिना इंग्लिश जाने कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, बिना इंग्लिश के कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, पायलट नहीं बन सकता, कंप्यूटर नहीं चला सकता, कोई तकनीशियन नहीं बन सकता। बिना इंग्लिश के कोई भी काम आज के ज़माने में करना, कोई मैकेनिक नहीं बन सकता, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आज़ादी से पूर्व इंग्लिश सीखने के लिए, सस्ते बाबू बनाने के लिए भारत में इंग्लिश शिक्षा का प्रचलन किया था। बट भारतीय लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, उन्होंने जल्दी इंग्लिश को सीख लिया और वह बहुत ऊंचे पदों पर पदस्थ हो गए। जैसे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में पास हुए थे और IAS बन गए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इंग्लिश में इंडिया में आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। हिंदी भाषी राज्यों में इंग्लिश का इतने आगे नहीं है जितने साउथ के स्टेट आगे हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश को जानना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। आजकल आप खबरें देख रहे होंगे टीवी के अंदर कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के सोल्जर सारे वहाँ पे वेपन हथियारों को वहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। अफगानिस्तान के लोगों को इंग्लिश के अभाव में, जानकारी के अभाव में सारी चीज़ें, सारी मैकेनिक, सारी वेपन्स हथियार है उनके इंग्लिश में लिखा हुआ, किस प्रकार ऑपरेट होते हैं, उन तकनीक का जो नॉलेज है वो, तो तकनीक का नॉलेज नहीं, वो ठीक नहीं कर पा रहे उन हथियारों को। आज अपने इंडिया में इंग्लिश में इतना आगे बढ़ गया इंडिया कि फॉरेन की जो तकनीक है, टेक्निक है, वो सारी इंडिया को प्रोवाइड कर रहे हैं अदर कंट्रीज। और हमारे देश में एरोप्लेन, कंप्यूटर, सभी चीज़ें हमारे देश में, तकनीकी मशीनें हमारे देश में बन रही है। तो आइए विद्यार्थियों, मैं इंग्लिश के महत्व के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन है। तो आइए पहले विद्यार्थियों, जैसे ही इज, तो ही वह है, और इज यानी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट अपूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस है। ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। यहाँ पर ए आर्टिकल आएगा टीचर के लिए। ही इज ए फार्मर, वह एक किसान है। ही इज ए कॉबलर, वो एक मोची है। ही इज एन इंजीनियर। प्यारे बच्चों, आपको मैंने एन का प्रयोग बताया था, ये इसका वोवेल से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ही इज एन इंजीनियर। He is a player, प्ले यानी खिलाड़ी। He is a writer, वो एक लेखक है। He is a peon, वो एक चपरासी है। He is a barber, वो एक नाई है। ही
इज ए शॉपकीपर, वो एक दुकानदार है। ही इज ए सिंगर, वो एक गायक है, वो एक गायक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो श्रृंखला है ही इज ये आगे बढ़ रही है। ही इज ए आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट है, वो एक आर्टिस्ट है, वो एक कलाकार है। ही इज ए, तो आप प्रोफेशन के बारे में चल रहे हैं प्यारे बच्चों सभी। इस प्रकार आप ही इज ए, यह एक प्रोफेशन आ रहा है। ही इज ए, और यहाँ पर आप प्रोफेशन लिख सकते हो, और भी सारे प्रोफेशन है। आपको प्रोफेशन की जो लिस्ट है वो सभी प्रोफेशन की लिस्ट में लिखवा दूंगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जैसे ही इज ए टेलर, TAIL, वो मेरे को याद नहीं आ रहा। ही इज ए टेलर, ही इज ए डॉक्टर, और ही इज ए नर्स, और ही इज ए पुली रेल के सामान उठाने वाला। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने 15 सेंटेंस में लाया हूँ। ही इज ए टीचर, ही इज ए फार्मर, वह किसान है। ही इज ए कोबलर, वह मोची है। ही इज एन इंजीनियर, वह अभियंता है। ही इज ए प्लेयर, वह खिलाड़ी है। ही इज ए राइटर, वो लेखक है। ही इज ए पियोन, वो चपरासी है। ही इज ए बार्बर, वह नाई है। ही इज ए शॉपकीपर, वह दुकानदार है। ही इज ए सिंगर, वह गायक है। ही इज ए आर्टिस्ट, वो कलाकार है। ही इज ए टेलर, वो दर्जी है। ही इज ए डॉक्टर, वो चिकित्सक है। ही इज ए नर्स, वो नर्स है। ही इज ए कुली, वह कुली है, सामान उठाने वाला। प्रिय विद्यार्थियों, आप सोच रहे हैं कि ही प्रिंसिपल नहीं आ सकता क्या? नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि प्रिंसिपल एक पद का नाम है। जो पद का नाम होता है उससे पहले दा का प्रयोग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस प्रकार आपको अन्य जो वाक्य हैं, अन्य जो पेशे व्यवसाय है, उनकी एक सूची बनानी है और इनका दौरान कार्य करना है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जरूर पसंद आया होगा ये टॉपिक, और आप मेरे मौजा इंग्लिश अकेडमी को बेल आइकन का बटन दबा के प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।